दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चर्चा करेंगे देश के अंदर एक नई चली चर्चा यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन पर, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि एक राष्ट्र के अंदर एक चुनाव होगा, उस देश के अंदर जहां चुनाव का मेला किसी भी मेले से पहले आ जाता है। यानी कि अगर किसी प्रदेश के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर, किसी इलाके के अंदर कोई वहाँ के जो मेले होते हैं, तब्लीगी मेले होते हैं, लोगों के परंपरागत मेले होते हैं, उनमें भी एक साल का समय होता है। लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है कि जहाँ चुनावी मेले साल में कई कई बार लग जाते हैं। और अगर ये कहें कि हमारे देश के ज़्यादातर सियासतदान ज़्यादातर समय चुनावी सियासत के अंदर ही मशगूल रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की जो बात चली और उसके बाद एकदम से बात चल पड़ी वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। और उसको लेकर के जिस प्रकार अब तेजी से समय का चक्र घूम रहा है, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उस कमेटी का मुखिया बना दिया गया है, जिस कमेटी के अंदर 6 या 7 मेंबर हो सकते हैं। जो कमेटी इस डिसीजन पर जाएगी कि वन नेशन वन इलेक्शन किस प्रकार से संभव हो। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र में एक चुनाव होगा। आपको ध्यान दिला दें, प्रधानमंत्री मोदी का पहले कार्यकाल का वो लोकसभा का स्पीच, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि देश के अंदर अगर एक चुनाव होगा तो चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, पीएम साहब से कहा करते हैं कि एक चुनाव एक समय पर ही हो। उसके बाद से वो बात कहीं पर्दे में चली गई। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। और अब जबकि पूरा देश चुनावी मोड में जा रहा है, देश के अंदर पहले 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव तय हैं अक्टूबर नवंबर के अंदर जो चुनाव होने हैं, और इसके साथ साथ ही लोकसभा का चुनाव जो फरवरी मार्च के अंदर ड्यू है 2024 में, और उसके बाद 2024 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव ड्यू है, और उसके कुछ समय बाद ही उड़ीसा में चुनाव होना है, दिल्ली में चुनाव होना है। जब वो समय बीतेगा तो उसके साथ साथ यानी कि 2025 में फिर कई राज्यों के चुनाव आ जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो राग अलाप दिया है, ये राग कईयों के लिए तो मनोरम राग साबित हो रहा है, तो कईयों के गले नहीं उतर रहा। यानी कि एनडीए के जो नेता हैं, जो बीजेपी समर्थक जो राजनीतिक दल हैं, वो जहाँ इसे देश के लिए बहुत बड़ी क्रांति के रूप में बता रहे हैं कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की एक क्रांति आ जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व में, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, इस प्रकार की स्टालिन साहब हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, यानी कि 26 पार्टियों के नेताओं को बड़ा नागवार गुजर रहा है कि आखिर इस सीजन के अंदर, इस मौसम के अंदर ये बेसुरा राग कहाँ से लपेट दिया ला करके सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का। मैंने आपसे पहले ही कहा कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन। आपको बताएं कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव कोई पहली बार की बात नहीं है। आपको याद होगा, और जो खासकर जो पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे वो तो जानते ही होंगे, और जो आज नए युवा लोग हैं उनको हम बता दें कि 1967 तक देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन ही था। 1957, 1962 और 1967 के चुनाव जो हुए थे वो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। 1970 के अंदर कुछ मामला डगमगाया कि कुछ राज्यों की विधानसभाएं पहले भंग हो गई और बाद में लोकसभा भंग हुई, और इस प्रकार से ये जो तारतम्य था वन नेशन वन इलेक्शन का, ये टूट गया। वर्ष 1999 में लॉ कमीशन ने पहली बार अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए एक बार फिर इस बात को रखा कि वन नेशन वन इलेक्शन चले, यानी कि एक राष्ट्र में एक चुनाव हो। और उसके बाद में वर्ष 2015 में संसदीय समिति ने भी ऐसे सुझाव दिए। साल 2018 में भी एक रिपोर्ट आई, एक लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संविधान के अंदर कुछ अमेंडमेंट करके एक राष्ट्र एक चुनाव की डिमांड ड्राफ्ट बनाई जा सकती है। लेकिन सब कुछ कहीं ना कहीं छुपता चला गया।
कहीं ना कहीं जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो राजनीतिक प्रक्रिया है, उसके अंदर कहीं दबा रह गया कि वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन अब जबकि देश, मैंने आपसे पहले बताया कि देश चुनावी मोड पर है, चुनावी मुहाने पर है, ऐसे में सरकार ने जो संसदीय सत्र बुलाया है, 5 दिन का लोकसभा राज्यसभा का सेशन होगा, उसके लिए हालांकि कहीं अभी ड्राफ्ट में तो बात नहीं आई, लेकिन ये बात चल जरूर पड़ी है। और उसके साथ साथ ये साबित यूं हो गई कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाने की बात चल पड़ी जो वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करेगा। दोस्तों, आपसे चर्चा वही करते हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन संभव है, जबकि बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है। आपको बता दें कि 2023 के अंदर ही अक्टूबर नवंबर के अंदर देश की 5 राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव निश्चित हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। और फिर फरवरी या मार्च के अंदर लोकसभा का चुनाव तय है, मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद हरियाणा, फिर 25 में दिल्ली, उड़ीसा, कई महाराष्ट्र, कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इस सब को लेकर एक चर्चा और चल पड़ी है कि क्या कोई ऐसा खाका बन सकता है कि इन सभी राज्यों के चुनाव, यानी कि देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और देश की लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, या ये मात्र चुनावी कोई डुगडुगी बजाई गई है जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए। क्या ये संभव है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रारूप तैयार किया जाए वो इसी चुनाव में सिरे चढ़ जाए? और क्या ये तो नहीं कि जो गठबंधन हो रहा है, इंडिया बन रहा है, जो विपक्षी लोग कहते हैं कि इंडिया जुड़ रहा है, भारत जुड़ रहा है, इंडिया जीत रहा है, इस सब को देखते हुए सरकार के, केंद्र सरकार के हौसले पस्त हो रहे हैं? क्या उस डर से वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल पड़ी है? बात आपसे यही करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो संसदीय सत्र बुलाया गया है संसद का, आखिर किस प्रकार से वो बात सिरे चढ़ सकती है? पहले लोकसभा उसे पास करे, फिर राज्यसभा के अंदर पास हो, फिर प्रदेश की सभी विधानसभाओं के अंदर वो बिल पास हो कि वो एक साथ चुनाव कराने के लिए, यानी कि अपनी सरकारें जो चल रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसको अभी 2 साल भी लगभग नहीं हुए, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार है जो अभी बनी थी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, वो सभी यानी कि 2/3 सूबों की सरकारें ये प्रस्ताव पास करें कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं, यानी कि एक साथ चुनाव करा दिए जाएं। तब कहीं जाकर के वो अमिटमेंट हो सकता है संविधान के अंदर और एक राष्ट्र एक चुनाव की बात सिरे चढ़ सकती है। लेकिन ऐसे में जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 स्टेटों के अंदर, 2/3 राज्यों के अंदर अपने बहुमत की सरकार नहीं है, ऐसे में आखिर कैसे ये बिल पास होंगे? अब दूसरी बात पे आते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो ये बिल है, जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो सोच बनाई जा रही है, ये अगर पूरी नहीं होती तो क्या फिर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देश के अंदर कोई नई नज़ीर पेश करने वाला है? क्या ऐसे में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में तय हैं, उसके साथ ही यानी कि जो लोकसभा का सत्र चलेगा, इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं केंद्र सरकार को भंग करने की सिफारिश कर दे, चुनाव में चली जाए? और इसके साथ साथ ही क्या बीजेपी एक और बड़ी नज़ीर पेश भी कर सकती है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, मणिपुर हो, या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है या जिन राज्यों में बीजेपी के समर्थन की सरकार है, जो उनके घटक दल हैं, उन सबको इकट्ठा करके क्या उन प्रदेशों के अंदर भी उन सरकारों को भंग करके चुनावी मोड में ला दिया जाए? यदि ऐसा होता है कि जिस प्रकार से मैंने आपसे पहले एक वीडियो में कहा है कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दोनों बड़े जोर से कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्र के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा, ऐसे में क्या प्रदेशों की विधानसभाएं, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी विधानसभा को भंग कर सकते हैं? क्या उत्तराखंड की धामी सरकार भी गिर सकती है, वो भी चुनाव के अंदर जा सकती है? क्या मणिपुर, जिसके अंदर मणिपुर सुलग रहा है, जहाँ पर काफ़ी समय से मांग की जा रही है, विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्या वहाँ भी चुनाव हो सकता है? यानी कि बीजेपी शासित राज्यों के जो सरकारें हैं, क्या बीजेपी शीर्ष नेतृत्व उन सभी सरकारों को, अपनी पार्टी की इकाइयों को ये संदेश दे सकती है कि अगर कांग्रेस और विपक्ष शासित प्रदेशों की सरकारें राजी नहीं भी होती तो भी वे अपनी सरकारों को अपने प्रदेशों के अंदर विधानसभाओं को डिसॉल्व करवा करके एक ऐसी नज़ीर पेश कर दें
कि जिसके अंदर की देश की लोकसभा के चुनाव हों और कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव हों, यानी कि 70% देश की विधानसभाओं के चुनाव, लोकसभा चुनाव इकट्ठे करा दिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी क्या वाकई अपने लिए देश की जनता की जो सहानुभूति है, जो कई विपक्ष के लोग कह रहे हैं, हम इस बात से कहीं सरोकार नहीं रखते, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है, इसलिए बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। लेकिन क्या वाकई अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मन में पीएम मोदी साहब के दिल में जो अरमान थे कि एक राष्ट्र में एक चुनाव हो, उस दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों के अंदर सरकारें बनी हुई हैं, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, इसके साथ जिन राज्यों में उनके समर्थन की सरकारें हैं, उन सभी सरकारों को डिसॉल्व करवा के वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दें। अभी लोकसभा का सेशन होगा सितंबर के माह में, 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा बैठेगी, देश के माननीय बैठेंगे, उसके अंदर कई फैसले होंगे। हालांकि प्रस्ताव तो और भी कई आने की बातें हैं कि महिला आरक्षण बिल पर भी बातें चल रही हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी आ रही हैं, और भी कई प्रस्तावों की बात चल रही हैं। क्या होगा, कैसा होगा जब लोकसभा का सत्र संपन्न होगा, उसके बाद देश वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा, और या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही होता रहेगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बात नहीं बनती तो क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने प्रदेशों की सरकारों को डिसॉल्व करा करके एक नज़ीर पेश करेगा, और या फिर ये मात्र चुनावी शिगुफा बनकर रह जाएगा? नज़र आपकी भी होगी, जिज्ञासा आपकी भी होगी, और जैसी जानकारी होगी हम भी समय समय पर आपको मुहैया कराते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।